शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरस्कून बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी चालाकी ये थी कि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लबास, नर्म लहजा और बज़ाहिर नेक सीरत इंसान। बस्ती के लोग उन्हें शरीफ और नेक समझते थे, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके असल चेहरे से नावाकिफ थे। मगर हकीकत ये थी कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते और सुबह होने से पहले अपनी बस्ती लौट आते। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ते। वो एक दूसरे पर भरोसा करते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उनके दरमियान ऐसी हम आहंगी थी जैसे दिल के 3 टुकड़े जो कभी अलग न हों। एक दिन तीनों दोस्तों ने आपस में बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। इन्हें खबर मिली कि एक दूर दराज इलाके में बहुत अमीर लोग बसते हैं जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती चीज़ें भरी हुई हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ एक बड़ा डाका डाला जाए तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। तीनों ने खूब सोच बचार किया, मंसूबा बनाया और आखिरकार उस खतरनाक मगर लालच से भरे काम पर आमादा हो गए। अगली सुबह वो अपने घर वालों को ये कहकर निकले कि काम की तलाश में जा रहे हैं और रवाना हो गए। शहर का सफ़र आसान न था, रास्ता तवील था, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। जब वो शहर पहुँचे तो उनके चेहरों पर मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी। तीनों ने एक सराय में क़याम किया, सादा सा खाना खाया, मगर उनके दिल व दिमाग में तो बस एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज की रात का वो डाका जो उनकी किस्मत बदल सकता था। रात का अंधेरा छाते ही वो चुपके से उठे और अपने मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पहले ही दिन उसे दूर से देखा था। ये एक पुराना मगर अमीराना घर लगता था। उन्होंने एहतियात से उसका जायज़ा लिया, सुना कि अंदर कितने लोग हैं। अंदाज़ा हुआ कि घर में ज़्यादा अफराद नहीं, चनांचा वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कई कमरों की तलाशी ली। एक कमरे में एक बूढ़ी औरत गहरी नींद सो रही थी। वो काफ़ी उम्र रसीदा लग रही थी और बेखबर थी। आखिरकार एक कमरे में उन्हें कीमती सामान और इशरफियों से भरा हुआ थैला मिला। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक उभर आई। तीनों ने सारा सामान चुपके से घर से बाहर निकाला और अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर बांध दिया। फिर अंधेरे ही में शहर को छोड़कर वापस बस्ती की तरफ रवाना हो गए। मगर अब एक नई मुश्किल सामने आ गई। इतना ज़्यादा सामान और पैसा छिपाना मुश्किल हो रहा था। अगर वो यूं ही बस्ती में दाखिल होते तो सब सवाल करते कि इतनी दौलत कहाँ से आई। चोरी का राज खुलने का ख़तरा बढ़ गया। लिहाजा बस्ती से पहले एक सुनसान वीरान कमरा देखा जो बरसों से खाली था, वहीं सारा सामान छिपा दिया। इशरफियों से भरा थैला एक साथी के हवाले किया और बाकी सामान एक खफिया गोशे में रख दिया। उसके बाद तीनों अलग अलग अपने घरों को चले गए, चेहरों पर थिकन और मायूसी के आसार लिए हुए, जैसे कोई काम न मिला हो। एक दिन खामोशी से गुजर गया। रात को वो साथी जिसके पास इशरफियों का थैला था, उसने तजस्सुस से थैला खोला और गिनना शुरू किया तो हैरान रह गया। थैले में पूरी 1000 इशरफियाँ थीं। उसका दिल खुशी से भर गया, मगर थैले में एक ख़त भी था। ख़त में कुछ ऐसे अल्फाज और राज दर्ज थे जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाले थे। ख़त पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, दिल धक धक करने लगा और वो ज़मीन पर बैठ गया। ख़त कुछ यूँ था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ हो। तुम्हारा बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मैंने अपनी और तुम्हारे बाप की सारी जमा पूंजी, पैसे और सामान तुम्हारे लिए उस कमरे में रख दिया है। ये तुम्हारा जहीज़ है। शादी करो और खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये ख़त पढ़कर डाकू की आंखों में निदामत छा गई। उसे अपनी माँ याद आ गई। वो सोचने लगा कि अगर ये मेरी माँ का ख़त होता, ये मेरी बहन का जहीज़ होता और कोई डाकू ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। उसके दिल में पशिमानी की आग भड़कने लगी। सुबह होते ही वो अपने दोस्तों के पास गया, ख़त पढ़कर सुनाया और बोला, मैं ये सारा सामान वापस ले जा रहा हूँ। ये हमारा नहीं, किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। मगर दोस्तों ने मुखालिफत की। उन्होंने कहा, अगर काजी को पता चला तो तेरा हाथ काट दिया जाएगा और ये माल हम तीनों का है। तब वो बोला, अगर तुम राज़ी ना भी हो तो मैं तुम्हारा हिस्सा अपनी जेब से दे दूँगा। काजी की सज़ा भी मंजूर है, मगर एक माँ के आंसू और बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने सारा सामान घोड़े पर रखा, तन्हा शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ता कठिन था मगर दिल हल्का हो चुका था। जब वो शहर पहुंचा तो उसने वही पुराना घर तलाश किया।
اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک لڑکی زار و قطار رو رہی ہے۔ بوڑھی ماں اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ لڑکی اس کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ہمسائی تھی جو اس کا واحد خیال رکھنے والی تھی۔ ڈاکو نے خاموشی سے سارا سامان اسی جگہ رکھ دیا جیسے پایا تھا۔ جب عورت نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے جواب دیا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ عورت نے کہا، ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ڈاکو چپ رہا۔ اس نے محلے والوں کو جمع کیا، کفن دفن کروایا اور وہیں رکھ گیا، اس بیٹی کا انتظار کرنے جس کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ چند دن بعد وہ لڑکی واپس آئی۔ جب اسے ماں اور باپ کی موت کی خبر ملی تو وہ بکھر گئی۔ ڈاکو نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ان میں دکھ کے ساتھ ہمدردی، شکرگزاری اور ایک خاص لگاؤ بھی شامل تھا۔ ڈاکو اٹھ کر جانے لگا تو لڑکی بولی، نہیں، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ چاہیں تو یہاں کاروبار شروع کریں۔ مختصر یہ کہ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا، ایک ایماندار تاجر بن چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے دونوں دوست بھی آئے۔ جب انہوں نے اس کی بدلی ہوئی زندگی، عزت اور سکون دیکھا تو وہ بھی تائب ہو گئے اور حلال کاروبار میں شامل ہو گئے۔ یوں ایک ڈاکو ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ کہانی کا سبق انسانیت کو ہر حال میں مقدم رکھنا چاہیے۔ ایمانداری اور سچائی کا صلہ اللہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ دنیا و آخرت میں عزت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں۔